So hello guys, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemarvel। मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि भाई तुम वीडियो जल्दी क्यों नहीं डालते। भाई मेरे कुछ इशू चल रहे थे, अब वो ख़त्म हो चुके हैं और अब से 2 से 3 दिन में मैं एक वीडियो डाल दूंगा। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं बोरुतो का 2 ब्लू वॉर्टेक्स भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में यस लिख देना। और अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल काकुमे की पूरी सीरीज देखनी है या फिर पढ़नी है, अगर पढ़नी है तो भाई तुम मांगा बेरी पे जाके पढ़ सकते हो, और अगर उसका एक्सप्लेनेशन सुनना है तो मैं इसके लिए बैठा ही हूँ। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बुल्मा और जैको भी ब्रॉली को लेके प्लेनेट सडाला में पहुंच जाती है यूनिवर्स 6 में, और किंग सडाला ने उस वॉर के लिए अनाउंसमेंट कर दी है। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है। और टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 5 पार्ट 2। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जैको वेजिटा और सभी लोगों को लेके बुल्मा के पास जाता है, और बुल्मा उन सभी को देख के बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है। और सबसे पहले काबा बुल्मा के पास जाता है और वो दोनों हैंडशेक करते हैं, और बुल्मा कहती है कि हाय काबा, हमें मिले हुए बहुत दिन हो चुके हैं। और फिर वो केलो और खलीफा को देखती है। बुल्मा इन्हें देखते कहते हैं कि मैं तुम दोनों को नहीं जानती, वेजिटा ने मुझे कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये सुनकर खलीफा थोड़ी सी चिढ़ जाती है। वो कहती है कि नॉट कूल वेजिटा, यानी कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। और वेजिटा इस बात पर स्माइल करता है और वो वापस से खलीफा की बेइज्जती करता है। इस बार वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को परेशान नहीं करना चाहता तुम जैसे अजीबोगरीब लोगों के बारे में बता के। और भाई इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद खलीफा कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है और मैं अपने घर जा रही हूँ। और वैसे ही बुल्मा वेजिटा की तरफ गुस्से से देखती है। और भाई हर बार की तरह इस बार भी वेजिटा भाई साहब को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और फिर अचानक से काबा भी कहता है कि मैं कहीं जाने के लिए लेट हो रहा हूँ और मुझे अचानक से कुछ याद आ रहा है। और भाई ये कहते ही काबा भी वहाँ से निकल लेता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे बस केली बचती है, जो कि भाई उन तीनों में से सबसे ज़्यादा अजीब लगती है मुझे तो। और बुल्मा वेजिटा को देख रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। और वेजिटा कहता है कि क्या इस प्लेनेट पर सभी के सभी डरपोक भरे पड़े हैं। और फिर केली सब देख के उसकी तो फट जाती है भाई। वो सिंपली कहती है कि मुझे भी यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी अब चलना चाहिए। और भाई यहाँ पे आता है बुल्मा का एंगर मोड। वो कहती है कि तुम भी यहाँ से चले जाओगे तो हमारा गाइड कौन बनेगा, हमें ये प्लेनेट को कौन दिखाएगा। और फिर वो कहती है कि चलो हमारे साथ, तुम्हें मज़ा आएगा। और फिर वैसे ही खाते खाते ब्रॉली की नज़र केल पे पड़ती है और केल की नज़र भी ब्रॉली पे पड़ती है। वो दोनों को एक दूसरे को देखते ही अजीब सा अट्रैक्शन हो रहा रहता है उन्हें, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, 2 लेजेंडरी सुपर साइयन एक साथ दिखे हैं। बट ये बात उन दोनों को तो बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि वो दोनों अपने अपने यूनिवर्स के लेजेंडरी सुपर साइयन से। और भाई वो दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। और भाई ये देख के चिलाई की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो उन दोनों को जगाने की कोशिश करती है, बट वो दोनों उसके तरफ देख भी नहीं रहे होते। और चिलाई कहती है कि मैं अभी भी यहीं पे हूँ ब्रॉली। और फिर ब्रॉली कहता है कि केल से कि मेरा नाम ब्रॉली है, तुम्हारा नाम क्या है। और उस टाइम भी चिलाई वहीं पे खड़ी होती है और ब्रॉली उससे कहता है कि चिलाई तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। और फिर केल अपना नाम बताती है, उसका नाम केल है। और फिर चिलाई कहती है कि ब्रॉली तुम मुझे कब तक इग्नोर करते रहोगे। और फिर केल एक लंबी सी सांस भरती है और वो अपने मन में कहती है कि कम ऑन केल, तुम ये कर सकती हो। और फिर वो बुल्मा से कहती है कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ। और वो कहते हैं कि वैसे भी इस वक्त मेरे पास कुछ भी करने के लिए है नहीं। और फिर बुल्मा केल को थैंक यू बोलती है और केल कहती है कि तुम लोग चाहो तो हम शहर के बाहर भी चल सकते हैं घूमने के लिए। और भाई वेजिटा वापस से अपना वही बोरिंग अंकल वाला रूप धारण करके कहता है कि मुझे घूमना बिल्कुल नहीं पसंद है। और फिर बुल्मा कहती है कि कम ऑन वेजिटा, हमें मज़ा आएगा, तुम चलो तो हमारे साथ। और फिर ब्रॉली चिला और लीमो से कहता है कि जल्दी चलो, हमारे पास और भी कुछ करने के लिए तो है नहीं, जैसा कि केल ने कहा। और भाई ये बात सुन के चिलाई को तो बहुत ज़्यादा जलन प्लस गुस्सा दोनों आ रहा होता है। वहाँ पे तुम उसके एक्सप्रेशन देख ही सकते हो। और फिर भाई अब ये पार्ट आता है कि ब्रॉली को चिलाई को मनाना पड़ेगा उसे इग्नोर करने के लिए। चिलाई कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे किसी ने इन्वाइट नहीं किया है ना लीमो। और फिर भाई हमें यहाँ देखने मिलता है ब्रॉली का थोड़ा बहुत चाइल्डिश नेचर, जो कि चिलाई को मनाने की कोशिश कर रहा है उसके गालों पे उंगली करके। वो उसे बार बार कहता है कि चलने के लिए। और फिर ये सब चीज़ देख के लीमो हंस रहा होता है। और फिर थोड़ी देर चलने के बाद ही केल कहती है कि हम लोग पहुँच गए। और जैको ये सुन के हैरान होता है। वो कहता है कि अभी तो हम बस 30 ही सेकंड चले हैं। और केल इस बात पे स्माइल करती है और वो कहती है कि हाँ, यहाँ पे सब कुछ पास में है। और फिर वहाँ पहुँचते ही ब्रॉली कहता है कि ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और केल कहती है कि सही कहा। और फिर जैको कहता है कि मुझे लगा था कि ये जगह थोड़ी और अच्छी होगी। और चिला इसके रिस्पॉन्स में कहती है कि मुझे भी यही लगा था। और फिर ब्रॉली केल से कहता है कि हमने शहर के बाहर के हिस्से को देख लिया, अब हमें कहाँ जाना है। और केल कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम वहाँ पे जाके घूम भी सकते हैं। और भाई यहाँ चिला अभी भी जलन में है। और फिर चिला कहती है कि हमें वहाँ जाके क्या करना है, क्या वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। और फिर केल कहती है कि हाँ, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं और तुम्हारा नाम चिला ही है ना।
और भाई चीला ये सुन के बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाती है और वो कहती है कि हाँ, और लीमो ये कहता है कि इस लड़के को खुश करना बहुत ज़्यादा आसान है। और फिर वो लोग नीचे जाते हैं और ब्रॉली यहाँ पे आके कहता है कि यहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा बिजी है और बच्चे आराम से खेल रहे होते हैं। और फिर केल ब्रॉली से पूछती है कि तुम्हारे प्लेनेट पे कैसा है, तुम कहाँ से आए हो। और ब्रॉली कहता है कि मेरे प्लेनेट पे तो कोई भी नहीं रहता, मैंने अपने प्लेनेट पे हंटिंग के अलावा और भी कुछ नहीं किया है। और वो कहता है कि मेरे प्लेनेट पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, इसके लिए वहाँ पे करने के लिए कुछ है नहीं। और फिर वो एकदम से भाई चीला को उठा लेता है और वो कहता है कि बट मेरे प्लेनेट पे मेरे साथ चीला रहती है और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और चीला कहती है कि मुझे जल्दी से नीचे उतारो। और फिर थोड़ी देर बाद ब्रॉली उसे उतार भी देता है। और फिर बुल्मा कहती है कि ये काफ़ी हद तक अर्थ की तरह ही दिखता है। और इसी बात पे वेजिटा कहता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। और फिर नीचे जाते ही भाई ब्रॉली को पता नहीं क्या होता है, वो बच्चों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसके प्लांट पे कोई था नहीं, तो अचानक से इतने सारे लोगों को देख के उसका बात करने का मन कर रहा होगा। सबसे पहले तो नीचे जाता है और उसे कुछ खाने की चीज़ दिखती है। वो कहता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर वो बच्चों के पास जाता है, वो उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। बच्चे कहते हैं कि हम गेम खेल रहे हैं, जिसने पहले आग बंद की वो जीत जाएगा। और फिर उसके बाद वो एक लेडी के पास जाता है, वो उससे कहता है कि तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी दिख रही है। और वो लेडी उसे थैंक यू भी बोलती है। और फिर वहाँ पे कुछ बहले लोग बैठे होते हैं, वो ब्रॉली को देख के कहते हैं कि यंग मैन, तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम अब हमारी टेरिटरी में हो। और फिर उसमें से दूसरा पर्सन बोलता है कि ये ऐसे इसलिए घूम रहा है ताकि वो फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। और भाई ये सब सुनते ही बुल्मा की सटक जाती है और वो उन तीनों को एक एक चमाट बजा देती है। और वो कहती है कि तुम फीमेल्स को ऐसे ट्रीट करते हो, जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। और वो तीनों उसे सॉरी कहते हैं और जल्दी से भाग जाते हैं वहाँ से। और फिर चीला बुल्मा से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है। वो कहती है कि बुल्मा तुमने बहुत सही किया और हम किसी भी यूनिवर्स में चले जाए हमें ऐसे लोग मिलते ही है। और फिर बुल्मा कहती है कि वो लोग एक तरीके से सही भी कह रहे थे, ब्रॉली तुम ऐसे नहीं घूम सकते। और फिर चीला भाई ये सुन के और ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो कहती है कि बहुत सही बुल्मा, मैं भी ऐसे नहीं कह पाती। और फिर वो बुल्मा अपने जैकेट में हाथ डालती है और उससे कुछ निकालती है। वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ पहनने के लिए है। और फिर वो ब्रॉली के पास जाती है, वो उसकी बेल्ट खोल रही होती है जो कि भाई किसी चमड़ी से बनी होती है ना। और ब्रॉली वैसे उसका हाथ पकड़ लेता है। बुल्मा कहती है कि तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। और फिर केल कहती है कि वो उसे पहने रख सकता है और अगर तुम्हें उससे बात आ रही है, यहाँ पे एक परफ्यूम मेकर है, हम वहाँ भी जा सकते हैं। और फिर बुल्मा कहती है कि ठीक है। और फिर वो उस डिवाइस को अपने चेस्ट पे फिट करता है और वैसे ही उसके आजू बाजू एक शर्ट आ जाती है, मतलब टी शर्ट आ जाती है। ब्रॉली कहता है कि ये तो बहुत टाइट है। और फिर बुल्मा कहती है कि चिंता मत करो, वो तुम्हें एकदम फिट आई है। चिलाई भी भाई थोड़ी बहुत तारीफ कर देती है, कहती है वो कि तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है। और ब्रॉली भी भाई ये सुन के खुश, कहता है कि थैंक्स चिलाए। और फिर भाई वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ट्रंक्स और गोटेन की ट्रेन जहाँ चल रही होती है। वहाँ पे विस होता है, वो अपना प्रोजेक्शन चालू करता है और वो उन दोनों की हिस्ट्री देख रहा होता है कि वो दोनों कैसे फाइट करते हैं, उनका फाइटिंग स्टाइल क्या है। और उसे ये पता लगता है कि ये दोनों साथ में फाइट करना ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। और फिर जैसे विस कहता है कि मुझे जो जानना था मुझे पता चल चुका है, वैसे ही वो दोनों फ्यूज़ करने जा रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। और फिर विस कहता है कि तुम्हें फ्यूज़ करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और उन दोनों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें इंडिविजुअली गोटेंग्स के मैक्सिमम लेवल पे पहुँचना होगा और इस चीज़ को करने के लिए तुम्हारे पास 3 पड़ाव होंगे। सबसे पहले पड़ाव होगा कि तुम्हें अपनी अंतरात्मा को एक करना होगा और इसे मैं तुम्हें अपनी सीधी चीज़ में बताऊं तो तुम्हें अपने एक ब्लो में अपनी पूरी की पूरी ताकत को लगाना होगा। वो कोई भी अटैक हो सकता है, वो फिजिकल अटैक भी हो सकता है और वो की ब्लास्ट भी हो सकता है। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए तुम्हें अपनी इमोशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा और अपने डर से भी जीतना होगा। गोटेन और ट्रेन समझ जाते कि ये ट्रेनिंग आसान नहीं होने वाली है। और फिर विस कहता है कि मेरे पास एक मशीन है जिसके बीच में एक प्लास्टिक की बॉल होगी और इस डिवाइस में ऊपर ग्रीन या रेड लाइट जलेगी। जब तुम उस डिवाइस की एक साइड को हिट करोगे तो ऊपर रेड लाइट जलेगी और जब तुम उस डिवाइस की दोनों साइड को एक साथ हिट करोगे तो ऊपर ग्रीन लाइट जलेगी। तुम्हारा सबसे पहला गोल ये है कि तुम्हें उस डिवाइस की रेड और ग्रीन लाइट को एक साथ जलाना है और तुम्हें इतने प्रेशर से फाइट करना है कि उसके अंदर की जो प्लास्टिक की बॉल है वो एक्सप्लोड कर जाए। और फिर गोटेन और ट्रक के सामने वो मशीन लाता है और वो कहता है कि चलो अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट है। और फिर वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्लेनेट सडाला और भाई वेजिटा भी अपनी ट्रेनिंग वाला पार्ट शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा उन सभी से कहता है कि अटेंशन और सभी सेलियंस एकदम सावधान से खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि तुम 5th स्क्वाड हो, ये बात याद रखना और तुम मुझसे पहले तुम
तीन एडमिरल्स को तो जानते ही होंगे। पहले है एडमिरल रूबा जो कि इस प्लेनेट के सबसे पावरफुल साइयन है, और दूसरे है एडमिरल लिरिक जो कि इस प्लेनेट के सबसे स्मार्ट है स्ट्रेटेजी बनाने में और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इन्होंने एक फाइट बिना अपने सोल्जर को हिलाए हुए जीती है। और तीसरी है एडमिरल फिनेल जो कि यहाँ पे सबसे बेस्ट फाइटर है। इन्होंने लगभग 182 स्मगलिंग रिंग्स को खुद ही अकेले ख़त्म किया था। और फिर वेजिटा कहता है कि तुम सभी लोग 4 ग्रुप बनाओगे, हर एक ग्रुप इन तीनों में से एक के सामने या फिर मेरे सामने खड़ा होगा। वेजिटा जोर से चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम सभी को ये बात समझ आ गई, और सभी कहते हैं कि यस सर हम समझ गए। और फिर वेजिटा कहता है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दी, सभी की सभी जोर से बोलो, और सभी साइयंस एक साथ चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि यस सर। और फिर ये सब चीज़ें सुनकर वेजिटा थोड़ा खुश होता है। वो कहता है कि मैं इस जॉब को एंजॉय करने वाला हूँ। और ये सब चीज़ जैको और बुल्मा देख रहे होते हैं। बुल्मा कहती है कि इसका सर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। जैको कहता है कि तुमने सही कहा। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि क्वालिफाई एक साइयन को पीट देती है और वो अभी भी ढंग से बिहेव नहीं कर रही होती है, और वो साइयन से कहती है कि तुम क्या देख रहे हो। और क्वालिफाई वेजिटा के जस्ट सामने खड़ी होती है, यानी कि वो उसकी टीम में रहना चाहती है, और वेजिटा उसे बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मैं इसे अब कैसे संभालूंगा, इसने ऑलरेडी बदतमीजी करना चालू कर दिया है, मुझे थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। और फिर वेजिटा क्वालिफा से कहते हैं कि क्वालिफा तुम रूबा के ग्रुप में जाओ, तुमने कहा था कि हम अपने ग्रुप खुद चुन सकते हैं। और फिर वेजिटा एकदम से सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो क्वालिफा के बाल पकड़ लेता है। कहता है कि अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे ज़बान ना ही लड़ाओ तो। और सभी के सभी ये साइयंस देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी इससे पहले सुपर सैयन फॉर्म नहीं देखा होता है। और फिर पीछे से रूबा कहता है कि वेजिटा अच्छा रहेगा कि तुम इन फॉर्म का इस्तेमाल ना ही करो। फिर वेजिटा कहता है कि क्या मैंने सही सुना, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरा नाम ले सकते हो। और फिर सभी साइयंस वेजिटा की तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं क्योंकि वेजिटा ने अभी तक कुछ भी साबित नहीं किया है। वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें लगता है कि क्या ये दोनों फाइट करेंगे, क्योंकि सभी साइयंस अपने एडमिरल्स को तो जानते ही है, बट उन्हें वेजिटा की पावर का अंदाज़ा ज़रा भी नहीं है। और फिर वहाँ पे सभी साइयंस कहते हैं कि अगर ये वेजिटा रूबा से लड़ा तो ये आराम से हार जाएगा, रूबा इसे बड़ी आसानी से हरा देगा। और फिनेल कहते हैं कि ये तुम लोग क्या कह रहे हो। और वैसे ही लिरिक कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा फिनेल कि वो कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। और फिर फिनेल कहती है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, ये हमें शोभा नहीं देता। और वो कहती है कि अगर उससे कोई दिक्कत है, वैसे ही रूबा कहता है कि अगर उससे दिक्कत है तो उसे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और फिर वो कहता है कि किंग के अलावा किसी को भी इस पर भरोसा नहीं है कि हमें ये लीड भी कर सकता है कि नहीं। और तीनों की तीनों एडमिरल्स वेजिटा की तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं। और फिर वेजिटा कहता है कि यहाँ पे किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं उन्हें लीड कर सकता हूँ। और वहाँ पे तीनों की तीनों एडमिरल्स अपने फाइटिंग पोज में आ जाते हैं और वो तीनों की तीनों वेजिटा से एक साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वहाँ पे काबा आ जाता है, वो कहता है कि सभी के सभी शांत हो जाओ। केल भी उनसे कहते हैं कि हाँ तुम्हें काबा की बात सुननी चाहिए, क्योंकि भाई वो दोनों वेजिटा और को अच्छे से जानते हैं। और फिर भाई ये सब सुन के वेजिटा कहता है कि तुम सभी चुप हो जाओ। और भाई वेजिटा इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो अपने साइयन साथियों से रिस्पेक्ट चाहता है और वो उसे बिल्कुल नहीं मिल रही होती है। और भाई वो वेजिटा इतने गुस्से में ट्रांसफॉर्म होता है और वो सीधा सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और भाई ये सब देख के क्वालिफा की भी फट जाती है, वो उससे दूरी बनाने लगती है। और वेजिटा सभी से कहता है कि आ जाओ। तो मुझे इतना तो पता है कि भाई अगले चैप्टर में बहुत मस्त फाइट देखने मिलने वाली है हमें। ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे की वीडियोस देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, वो भी तुम देख सकते हो जाके।